31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:30 बजे थे। खबर आई कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. हत्या करने वाले दो सिख थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। दोनों इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स थे। खबर पूरे देश में फैल गई। शाम होते होते दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए। अगले 4 दिन तक बेकसूर सिखों की जान ली गई। महिलाओं के साथ ज्यादती की गई, दुकानों को लूट लिया गया, घरों को आग लगा दी गई। ऑफिशियल फिगर्स हैं कि इस मैसेकर में 3,350 सिखों की जान गई, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज फिगर्स 8,000 से 17,000 तक बताते हैं। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर वोटिंग लिस्ट के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सिखों को टारगेट किया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को यह कहते हुए सुना गया था कि सरदारों को मत छोड़ना, इंदिरा गांधी हमारी माता थीं और इन्होंने हमारी मां को मार डाला है। यही नहीं, कांग्रेस के एमपी सज्जन कुमार ने भीड़ से कहा था कि एक सिख के सिर की कीमत 1,000 है। लोगों को शराब और हथियार भी बांटे गए थे। 1980s का वो दौर बेहद मुश्किल भरा था। इस भयंकर मारकाट की वजह से 50,000 से ज्यादा बेकसूर सिखों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। सिख कौम का जिस्म तो 1947 में भी जख्मी हुआ था, पार्टीशन में, जब पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन 1984 का वो दौर था जब उनके दिल जख्मी हुए, क्योंकि जिन हिंदू भाइयों के साथ वे रहते थे उनमें से भी कई ने उनके साथ धोखा किया। वॉयलेंस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो ट्रस्ट था, विश्वास था एक दूसरे के बीच, वो चला गया। ऐसे लोग जो पंजाब की राजनीति से दूर थे, दिल्ली में एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अलग हैं और दिल्ली नहीं, वे बस पंजाब में ही सेफ रह सकते हैं। लेकिन सिख्स के लिए इतनी सिचुएशन खराब कैसे हुई? इससे पहले पंजाब में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया गया था? खालिस्तान का मामला क्या है? कहाँ से शुरुआत हुई थी? खालिस्तान की मांग के पीछे कहानी क्या है? सारी कहानियां जानेंगे। पहले चैप्टर में देखिए कहानी खालिस्तान के सपने और पंजाब के बंटवारे की। तो साल था 1947, तारीख थी 20 फरवरी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स से घोषणा कर दी कि हिंदुस्तान को जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाए। यह भी लगभग तय हो चुका था कि पार्टीशन होगा। बाकी सभी इलाकों में तो अंग्रेज़ों के लिए आसान था हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बांटना, लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर हिंदुओं, सिखों और मुस्लिम्स तीनों की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। इसलिए इसे कैसे बांटा जाए, ये अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द था और पंजाब के बिना पार्टीशन हो नहीं सकता था। मुस्लिम लीग ने पूरे पंजाब की मांग कर दी, लेकिन सिखों का कहना था कि अंग्रेज़ों ने हमसे सिख एम्पायर लिया था, अब वो जा रहे हैं तो हमें ही देते जाएं। 1930 में ही सिखों ने कहा कि जब जिन्ना को मुस्लिम स्टेट चाहिए तो हमें भी सिखों के लिए एक अलग स्टेट चाहिए, जिसके बाद एक आज़ाद पंजाब स्कीम बनाई गई। आज़ाद पंजाब में अम्बाला, जलंधर, लाहौर डिविजन्स, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट और मोंटगोमरी और मुल्तान ज़िले के कुछ पोर्शंस की मांग की गई। 22 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पेश हुआ, जिसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी वाले एरियाज़ के लिए अलग स्टेट की मांग रखी गई। इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन का सिखों ने विरोध किया। सिख नहीं चाहते थे कि पंजाब का बंटवारा हो और इसी समय पहली बार खालिस्तान का नाम सामने आया, पैम्फलेट्स में छापा गया। सिख हिस्टोरियन हरजोत ओबेरॉय लिखते हैं कि पंजाब सिखों के पुरखों की ज़मीन है। यहाँ के गाँवों में सिख गुरु पैदा हुए, यहाँ की हवाओं में गुरबाणी गूंजती है। पंजाब में ही कई तीर्थ गुरुद्वारे हैं। पंजाब ही सिखों का घर रहा है, इसलिए सिख पंजाब का बंटवारा नहीं चाहते थे। लेकिन सिखों के क्लेम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि भले ही वो हिस्टोरिकली पंजाब से जुड़े रहे हों, लेकिन अलग स्टेट बनाने के लिए सिखों का मेजॉरिटी में होना ज़रूरी था। पंजाब की 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिखों की पॉपुलेशन उस वक्त सिर्फ 4 मिलियन थी। वे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी में नहीं थे और उस समय की 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और जिन्ना की मुस्लिम लीग भी नहीं चाहती थी कि पंजाब का बंटवारा हो, लेकिन दोनों पार्टियां चाहती थीं कि पूरा पंजाब उन्हें मिल जाए। ऐसे में 1920 में पंजाब में एक पार्टी बनी, अकाली दल, जिसके नेताओं ने कहा कि वो सिखों के लीडर्स थे
वे भी कई प्लान बना रहे थे। कभी कहते पूरा सिख एम्पायर चाहिए, कभी कहते कि हम आज़ाद रहेंगे, कभी कहते कि मुस्लिमों वाले इलाकों को हम पंजाब से निकाल कर नया मैप पंजाब का बनाएंगे। उन्हें डर था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद कहीं उन पर हिंदू या फिर मुस्लिम धाक न जमाने लग जाएं, उन्हें कमतर न समझने लग जाएं। इसलिए अकाली दल के नेताओं ने सिखों के लिए एक अलग देश बनाने का सपना देख लिया, जहां लोकतंत्र नहीं धर्मतंत्र होगा, मतलब थियोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी नहीं, और खालिस्तान के राजा होंगे पटियाला के महाराज। ये वो दौर था जब अंग्रेज जाने वाले थे, भारत आज़ाद होने वाला था, पाकिस्तान बनने वाला था, और इधर सिख लीडरशिप भी अपना एक अलग देश बनाने का सपना देख रहा था, सिख एम्पायर की तर्ज पर खालिस्तान बनाने का सपना। लेकिन धीरे धीरे पंजाब के हालात बिगड़ते चले गए। डिजास्टरस ट्वेलाइट अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया में मेजर जनरल शाहिद हामिद लिखते हैं कि पंजाब सूबे में टेंशन बढ़ रही थी और पटियाला के महाराजा उनको हथियार गोला बारूद दे रहे थे। अपने कुछ सैनिक भी उन्होंने अमृतसर में भेजे थे। फरीदकोट के महाराजा भी इसमें शामिल हो गए और गोला बारूद पैसे देने का वादा भी किया। अलवर, बीकानेर और भरतपुर से भी हथियार सप्लाई होने लगी, जिसके बाद लियाकत अली खान ने वायसराय से कहा था कि मुस्लिमों को हथियार रखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो नहीं माने। और 1947 के मार्च तक पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन में हिंदुओं और सिखों के साथ वायलेंस शुरू हो चुका था। रेप्स, लूटपाट, मर्डर के केसेस बड़े पैमाने पर सामने आने लगे, तो हिंदू और सिख मुस्लिम इलाकों से भागकर हिंदू इलाकों की तरफ आने लगे और आखिरकार सिख लीडरशिप ने कांग्रेस से बात की और पंजाब के पार्टीशन के लिए वे तैयार हो गए। जब यह खबर लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची तो वो चौंक गया। उसने कहा, मैंने इंग्लैंड और यहाँ रहते हुए पंजाब की समस्या पर बहुत सोचा कि कैसे सिख कम्युनिटी को साथ रखा जाए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि पंजाब का बंटवारा हो जाए, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वो इलाके उन्हें दे दिए जाएं और जहाँ गैर मुस्लिम से ज़्यादा हैं वो इलाके अलग कर दिए जाएं। जब सिखों को लगा कि उनके महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल ईस्ट पंजाब में चले जाएंगे तो वो भड़क गए और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कहा कि वे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे और लड़कर अपनी ज़मीनें वापस लेंगे। अप्रैल 1947 में 18 सिख लीडर्स साथ आए और लड़ाई के लिए फंड जुटाना भी शुरू कर दिया। 50 लाख रुपए जुटा लिए गए। शिरोमणि अकाली दल के नेता ज्ञानी करतार सिंह, मास्टर तारा सिंह और बलदेव सिंह पूरी तरह से तैयारी में जुट गए। पटियाला के महाराजा मदद कर ही रहे थे। 3 जून 1947 को यह तय हो गया कि अब पंजाब का पार्टीशन होकर रहेगा, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेता ज्ञानी करतार सिंह ने 20 दिन के बाद 23 जून 1947 को पंजाब के पार्टीशन के प्लान को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये प्लान सिखों के हित में नहीं है। इसी मीटिंग में सिखों ने गोरे रेडक्लिफ के बनाए गए बाउंड्री कमीशन का भी बायकॉट कर दिया, लेकिन जुलाई में रेडक्लिफ ने आखिरकार पंजाब को 2 टुकड़ों में बांट ही दिया। 17 अगस्त 1947 को पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। वेस्ट पंजाब को एरिया मिला लगभग 62,000 स्क्वायर माइल्स, जिसमें मुस्लिम्स पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास थी, और ईस्ट पंजाब को 37,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया मिला, जहां पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास थी, जिसमें से 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स थे। सिखों ने लायलपुर, मोंटगोमरी और शेखपुरा मांगा था, लेकिन उनको नहीं मिला। शेखपुरा में ही सिख धर्म बनाने वाले गुरु नानक का जन्म हुआ था। ननकाना साहिब से ही उन्होंने उपदेश देना शुरू किया था, लेकिन पार्टीशन के बाद अब ये जगह पाकिस्तान के पास है। पार्टीशन में भयंकर मारकाट हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को बेघर होना पड़ा था। एक सिख स्टेट की मांग अधूरी रह गई, खालिस्तान बन न सका। मगर कैसे जो सिख पहले पूरे हिंदुस्तान को अपना मानते थे, पूरे देश में जो सिख धर्म फैला था, जिस धर्म का एक तख्त बिहार के पटना में है तो दूसरा हजूर साहिब महाराष्ट्र में, वो अपने धर्म को एक ज़मीन के टुकड़े, एक टेरिटरी तक लिमिटेड करना चाहता था। क्यों, जानेंगे अगले एपिसोड में। इस सीरीज़ की रिसर्च के दौरान मैं पूरी तरह से अनबायस्ड रहने की कोशिश करूंगा और पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दबाजी ना करें। सभी एपिसोड्स देखने के बाद ही मेरे बारे में अगर कोई राय बनानी है तो बनाएं। तो मिलते हैं खालिस्तान चैप्टर के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। नमस्कार।